आप मुझे ये बताएं कि जो सीमेंट फैक्ट्री आपके इलाके में लग रही है, क्या ये लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? सर काफ़ी लोगों ने इस बात पे गौर किया, लेकिन हर आदमी आगे बहुत मुश्किलात में है। इधर ना कोई इतनी फैसिलिटी है, ना कोई पानी है, ना कोई जितना। तो हम बराए मेहरबानी यही कहेंगे भाई, बड़ी मेहरबानी होगी, इधर फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। अगर फैक्ट्री लगनी चाहिए आपसे कितनी दूर? मैं आपको कहा, अगर फैक्ट्री लगनी चाहिए तो मौतें हो जाएगी। हम फिर तो किधर हम मर जाएंगे, इंसान सारे मर जाएंगे। सर ये जो सीमेंट फैक्ट्री लकी सीमेंट फैक्ट्री लग रही है, ये आपसे कितनी दूर है इस दुकान से? ये तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है। मतलब यहाँ से जो जहाँ पे लगाई जा रही है वो बिल्कुल सामने ये जो पहाड़ है ये बिल्कुल ये सामने नज़र आ रहा है यहाँ से। सर पानी एक घर में पानी है तो उसमें 10 घर चला रहे हैं, ठीक है। पानी तकरीबन 100 में से 50% बोर ख़त्म हो गया पानी। तो ये जो अभी यहाँ पे हम खड़े हैं, ये जो पत्थर पीछे हमारे नज़र आ रहा है, जी। क्या यही पत्थर है जो वो ये इसी पत्थर के पीछे? ये इस पत्थर के पीछे पड़ा है। तो ये तो बिल्कुल आपके घर में है? हाँ नहीं होना चाहिए, यानी आपके घर से पत्थर? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब नास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। दोस्तों इस वक्त मैं मेन बाज़ार बशारत में मौजूद हूँ, जो कि जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री लगनी है, बिल्कुल उस पहाड़ी के साथ ये बाज़ार है। और मेन बाज़ार बशारत मार्केट में मैं मौजूद हूँ और अभी हम जानने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ दुकानों से और मुख्तलिफ़ लोगों से जो इस बाज़ार में मौजूद हैं कि क्या सीमेंट फैक्ट्री जो है इनके एरिए में लग रही है, क्या वो लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है थोड़ा? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक है। सर नाम क्या है आपका? राजा मुदस्सर हुसैन नाम है मेरा जी। राजा मुदस्सर हुसैन साहब, आप मेन रोड जो है मेन बाज़ार बशारत, इस मार्केट में आपकी शॉप है? जी जी। आप मुझे ये बताएं कि ये जो सीमेंट फैक्ट्री लग रही है हमारे एरिए में, जी जी, ये जो बिल्कुल पहाड़ के आपके साथ लगता है बाज़ार के, इसमें सीमेंट फैक्ट्री लग रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? नहीं सर, ये नहीं लगनी चाहिए। क्यों? सीमेंट फैक्ट्री से तो तरक्की होती है। सर तरक्की तो होती है, ये बात ठीक है, लेकिन जंगलात ख़त्म हो जाएंगे, फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ जाएगी, पानी ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से आपके इलाके में पहले पानी की क्या कंडीशन है? पानी नहीं, हमारे इलाके में बहुत कम है पानी और बहुत लेवल उसका नीचे चला गया है ना। मतलब कहने का है कि अगर एक गांव है उसमें अगर 100 घर है तो कितने घरों में वो पानी के बोर वगैरह हैं? चंद घरों में ही है सर, चंद घरों में ही है ना। बाकी कुछ वाटर सप्लाई का भी पानी आ रहा है, लेकिन वो भी बहुत कम आ रहा है, गुजारा भी मुश्किल है। गुजारा भी मुश्किल है। तो आप ये चाहते हैं कि ये सीमेंट फैक्ट्री ना लगे? जी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। जी तो दोस्तों अभी ये एक और बाइक का व्यूज़ आपने जान लिया, अभी आगे कहीं चलते हैं। हम एक और शॉप पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर पंजाबी में या उर्दू में? उर्दू। अच्छा सर, आपकी शॉप किस जगह वाक़ है? बशारत मार्केट में, मेन बाज़ार में। अच्छा दोस्तों इनकी शॉप भी बिल्कुल मेन बाज़ार में वाक़ है। सर ये जो सीमेंट फैक्ट्री लकी सीमेंट फैक्ट्री लग रही है, ये आपसे कितनी दूर है इस दुकान से? ये तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है। मतलब यहाँ से जो जहाँ पे लगाई जा रही है वो बिल्कुल सामने ये जो पहाड़ है, ये बिल्कुल ये सामने नज़र आ रहा है यहाँ से। जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो लकी सीमेंट फैक्ट्री है, क्या आपके इलाके में लगनी चाहिए? सर नहीं, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। ये नुकसान है, हमारे जंगल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो सब्ज़ा है, हरियाली है, जो पानी है, साफ खास कर पानी का मसला है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सर पानी की क्या रेशो है? मतलब अगर 100 घर में हों यहाँ पे आबादी में, तो कितने घरों में तकरीबन बोर होता है और कितना पानी आता है? सर पानी एक घर में पानी है तो उसमें 10 घर चला रहे हैं, ठीक है। पानी तकरीबन 100 में से 50% बोर ख़त्म हो गए हैं पानी। मैं बशारत मार्केट की दुकान है और मैं मान कर रिहाइश पजीर हूँ, ठीक है। गरीबाल फैक्ट्री लगी है, तो हमारा भी उधर फैक्ट्री लगी है, उन्होंने सारा हमारा जंगल उठा लिया, ठीक है। और जो पानी था वो पानी की निकासी बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो हम लोग खुद उस फैक्ट्री से परेशान हैं, ठीक है। अगर ये दूसरी लगी तो ये भी सारा एरिया ख़त्म हो जाएगा। यानी ये बर्गर वाला काम होगा कि एक इधर से फैक्ट्री और एक इधर से। लेकिन ये जो काम है ये सारा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। नहीं, हमें साल इस चीज़ में जो हम बिल्कुल ख्याल नहीं। जो आपके इलाके में फैक्ट्री लगी है, जंगल सारा ख़त्म हो गया? सर जंगल सारा ख़त्म हो गया, ठीक है। माल मवेशी तकरीबन सारे ख़त्म हो गया। लोगों का भी ये मसला है कि माल मवेशी लोग रखने पे नहीं रख सकते, क्योंकि जब जंगल ही ख़त्म हो गया वो कैसे रख सकते हैं? तो और क्या ज़रिया आमदन? फैक्ट्री में जॉब्स नहीं मिलती? सर नहीं मिलती, फैक्ट्री जॉब नहीं मिलती,
ठीक है। लोगों ने कोशिश भी की है लेकिन उन्होंने नहीं रखा। पहले शुरू में कुछ रखे थे टेम्परेरी, लेकिन वो भी उन्होंने निकाल दिए हैं। ये बड़े बड़े वादे करते हैं, हम स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, जॉब्स देंगे, तो ये क्या आपको मिली नहीं? आपके इलाके में फैक्ट्री लगी हुई है? सर कुछ भी नहीं है, ये सब फ्रॉड है सर, अपने मतलब तक है, ठीक है। लेकिन ये है कि जो फैक्ट्री, ये लकी फैक्ट्री जो लग रही है ना सर, ये नहीं लगने देंगे। हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे, इसको कभी मंजूर भी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। जहाँ से ये माल उठाते हैं, खाम माल उठाते हैं, पत्थर और दरख्त और हर चीज़ उठाते हैं, क्या दोबारा वहाँ पे उगाते नहीं हैं? नहीं सर, ये नहीं उगाते। उगते खुद भी नहीं? सर नहीं उगते नहीं है सर, इतनी बड़ी दरारें बढ़ गई हैं, खड्डे बन गए हैं, सही है। तो पहले चलो दरख्त वगैरह थे, अभी दरख्त वगैरह भी नहीं उग रहे वहाँ पे, ना कोई घास है ना दरख्त है, कुछ भी नहीं है सर, जाती है। जी तो दोस्तों, ये जो इलाका है इसके बिल्कुल सामने सीमेंट फैक्ट्री लग रही है। इस इलाके के पीछे एक सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है, यानी एक इधर पहाड़ है और उधर जो पहाड़ है, दोनों पे सीमेंट फैक्ट्री है, और बीच में ये सैंडविच की तरह बर्गर के अंदर के कह लें कि जैसे माल लगाया जाता है और उसको प्रेस कर दिया जाता है, इसी तरह ये इलाका प्रेस हो जाएगा। ये भाई जो है, इनकी इधर शॉप है और घर उधर है जिधर गरीबवाल सीमेंट फैक्ट्री लगी है, और इनका कहना है कि वहाँ पर जो भी फैसिलिटियों के वादे किए गए, जो कुछ भी है वो सारा मतलब नहीं मुहैया किया गया। उसके अलावा वहाँ पे लोग जो है नकल मकानी करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गुजारा नहीं चल रहा है। एक ही चीज़ वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है, उसकी इजारादारी है। तो उम्मीद है दोस्तों, ये हमारी वीडियो जो आपको पसंद आ रही होगी, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें। ये आपकी और हमारी सबकी आवाज़ है, सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। भाईजान आपका नाम? मोहम्मद नज़ीर। नज़ीर भाई, आपके जो होटल है ये किस जगह पे मौजूद है? ये हमारा सर बिशारत शहर में मौजूद है, स्कूल के साथ। बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि जो सीमेंट फैक्ट्री आपके इलाके में लग रही है, क्या ये लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? सर काफ़ी लोगों ने इस बात पे गौर किया है, लेकिन हर आदमी आगे बहुत मुश्किलात में है। इधर ना कोई इतनी फैसिलिटी है, ना कोई पानी है, ना कोई इतने वसाइल है। इधर हमारा इलाका तो जंगल है, तो इधर मेरा ख्याल नहीं, हमने बहुत ज़्यादा आगे भी कोशिश की है, बहुत ज़्यादा लोगों को बताया है इधर फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल। भाईजान क्यों नहीं लगनी पे नहीं लगनी चाहिए कारी साहब? भाई हम बड़े आगे परेशान हैं, इधर पानी बिल्कुल आगे भी नहीं है, आगे पे गर्मियों में बिल्कुल पानी होते ही नहीं है। बड़े बड़े मतलब नलके, ट्यूबवेल मतलब सारे सूख जाते हैं, इधर पानी की बहुत किल्लत है। हमारा ये बड़ा प्यारा इलाका। अगर वो पानी देते हैं, सारा कुछ देते हैं, फिर किधर पानी उन्होंने देना है सारा? आगे हमारी इतनी महंगाई है, इतने सारे हालात ख़राब है, ऊपर से वो किधर इतनी हमारी ज़रूरत पूरी कर सकेंगे? हम आगे बड़ी मुश्किलात में हैं। इधर हमारा प्यारा इलाका है, बड़े जंगलात से बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं इधर विज़िट के लिए। तो हम बराए मेहरबानी यही कहेंगे भाई, बड़ी मेहरबानी होगी, इधर फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। अगर फैक्ट्री लगनी चाहिए, आपसे कितनी दूर? मैं आपको कहा, अगर फैक्ट्री लगनी चाहिए तो मौतें हो जाएगी। हम फिर तो किधर हम मर जाएंगे, इंसान सारे मर जाएंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो फैक्ट्री है वो स्कूल देती है, कॉलेज देती है, हर चीज़ देती है, उसका क्या? किधर देती है सारो? इधर आगे भी निज़ाम चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ये इधर बस लोग आ रहे हैं, पैसा खा के चले जाते हैं, हर बंदा अपने लालच में फंसा हुआ है। इधर फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, इधर बहुत आगे हालात ख़राब है। मेहरबानी जी। दोस्तों, ये एक और भाई ने हमें जनाब अपने ख़यालात जो हैं वो ज़ाहिर किए हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्री कोई भी बंदा फैक्ट्री के हक़ में सामने नहीं आ रहा, तो अभी और भी सर्च करते हैं इस पूरे बाज़ार में कि फैक्ट्री लगनी चाहिए या नहीं। जी तो दोस्तों, एक बुज़ुर्ग हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। सर आपका नाम? कप्तान खादम हुसैन। खादम हुसैन साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि आपकी जो दुकान है ये किस जगह वाक़ है? ये बिशारत में। बशारत में आपकी दुकान वाक़ है? बशारत मेन बाज़ार में? मेन बाज़ार में। आप मुझे एक बात का जवाब दें कि ये जो आपके बिल्कुल पड़ोस पीछे पहाड़ है, यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री लग रही है, लक्की सीमेंट फैक्ट्री वालों की तरफ से एक सीमेंट फैक्ट्री लग रही, क्या ये लगनी चाहिए जी? नहीं लगनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? ये हमारे जो है जंगलात ख़त्म कर देती है, बीमारियां बनती हैं, दूसरा पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास पानी की पहले भी बहुत कमी है, इसलिए हम इस हक़ में नहीं है कि फैक्ट्री लगे। सर वो कहते हैं कि हम पानी भी देंगे, स्कूल भी देंगे, कॉलेज भी देंगे, आपके सामने भी स्कूल मौजूद है, तो इस तरह की फैसिलिटी आप बिल्कुल हर टाइम स्कूल के सामने मौजूद है, बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि वो कह रहे हैं इसको हाई लेवल पे ले जाएंगे, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और पानी भी देंगे। हमारे पास बहुत अच्छे स्कूल, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, हम फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। सर ये पूरे बाज़ार में मैं कब से ढूंढ रहा हूँ कि कोई बंदा मिले जो कहे कि फैक्ट्री लगनी चाहिए, ये बंदा कोई भी नहीं मिल रहा, सब यही कह रहे हैं फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। तो ये फिर क्यों मतलब फैक्ट्री वाले जो हैं वो यहाँ पे आप पे ये अपना फ़ैसला मुसल्लत करना चाहते हैं, हालांकि सारे लोग जो इसके ख़िलाफ़ हैं?
नहीं लगनी चाहिए, हमें इस हक में है कि नहीं लगनी चाहिए। हमें कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये है कि बीमारियां और पानी हमारा ख़त्म हो जाए, जंगलात हमारे ख़त्म हो जाए, जिसके ऊपर हमारा सब का गुजारा है। जी तो दोस्तों, इस पूरे एरिया में पेंशनर हैं, आर्मी के ज़्यादा लोग हैं, ये भी आपके सामने मौजूद हैं। इन्होंने अपने तारुफ में भी जिक्र किया। और ये आर्मी पर्सन जो है, उनकी पेंशनें यहाँ पे होती हैं। जब वो पेंशन लेके आ जाते हैं तो वो कुछ माल मवेशी इस जंगल में चुरा के अपना गुजारा करते हैं और साथ में पेंशन में गुजारा करते हैं। तो ये बुज़ुर्ग जो हमारे साथ मौजूद, इनका भी यही फैसला है कि ये फैक्ट्री यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। तो आए आपको मिलवाते हैं किसी और से। जी तो दोस्तों, हम एक और शॉप पर यहाँ पर मौजूद हैं और ये भाई साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? नंबरदार मालिक मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद साहब, मुझे ये बताएं कि ये आपका मेन बाज़ार में आपकी शॉप है और बिल्कुल पहाड़ी साथ है जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री लग रही है। आप बताएं कि ये सीमेंट फैक्ट्री लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगनी चाहिए? ये मकान ख़राब है, जंगलात ख़त्म हो जाएंगे, पानी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बहुत नुकसान हमारे लिए। अगर अब ये जो आपका इलाका है, इसमें आप बता सकते हैं कि पानी का आगे लेवल क्या है और क्या? बहुत मसला है। पानी तकरीबन 300-350 फुट पर नीचे पानी है। हर घर में पानी आता है? नहीं आता, हर जगह पे नहीं आता जी? हर जगह नहीं आता। तो ये फिर सीमेंट फैक्ट्री जो है, अगर ये लग जाती, वो कहते हैं जी हम नौकरियाँ भी देते हैं, पानी भी देते हैं, सब कुछ। सर बिल्कुल नौकरी नहीं देंगे, सब फ्रॉड है। तो ये बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लगनी ये दोस्तों, बुजुर्गों का भी यही कहना है कि जो सीमेंट फैक्ट्री है वो नहीं लगनी चाहिए। तो अभी फिर आगे किसी भाई से आपकी बात करवाते हैं। इन भाई से पूछते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। मुझे एक बात बताएं कि आपकी जो शॉप है ये किस जगह पे वाक़ है? ये बशारत अड्डा मार्केट में जी। अड्डा मार्केट में। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो सीमेंट फैक्ट्री बिल्कुल आपके पड़ोस में लग रही है, क्या ये लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए सर। क्यों नहीं लगनी चाहिए जी? सर वो सारा पानी ख़त्म हो जाएगा, हमारा माल मवेशी वैसे ही मर रहा है, वापस बोर में पानी नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? सर वो कहते हैं हम पानी देते हैं, स्कूल देते हैं, कॉलेज देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो क्या अगर ये फैसिलिटी मिल जाए तो फिर भी नहीं लगनी चाहिए? नहीं मिली जाए। आपके ख्याल में ये सारी फैसिलिटी वो देते हैं? नहीं देते, वो ये सारा फ्रॉड है जी? फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। आपका नाम? सगीर अब्बास। ये सगीर अब्बास भाई जो हैं, ये अभी इनकी शॉप भी मेन बाज़ार बशारत में है। तो इनसे पूछा है तो ये भी कह रहे हैं कि सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। आए आगे मिलते हैं किसी से। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम और हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, ये अभी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आगे आ जाओ जी। जी, आगे। सर आपका नाम? अजहर नाम है जी। अजहर साहब, आपका ताल्लुक किस जगह से? इधर बशारत बाज़ार से जी। अभी हम जिस जगह पे बशारत बाज़ार में खड़े, इधर से जी, चलें। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो सीमेंट फैक्ट्री लग रही है, जी, जी। ये आपसे कितनी दूर है? सर बिल्कुल नज़दीक है, मतलब कितनी के दूर बनती है ये? आधा किलोमीटर मीटर कर लो बस, इस तो ज़्यादा नहीं है। यानी अगर दोस्तों डायरेक्ट देखा जाए तो वो सामने पहाड़ है, हमें नज़र आ रहा है, उधर लग रही है। हाँ, उधर सामने पहाड़ लग रही हाँ है। जी। अमान को पानी का मसला है, आलूदगी का मसला है जी। हाँ जी। फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर फैक्ट्री लग जाती है, वो पानी भी देते हैं, स्कूल भी देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं, तो फिर लगनी चाहिए? जी, पहले देते हैं, बाद में कुछ भी नहीं देते। यानी पहले भी बस इसी तरह ही? हाँ जी, बाद में कोई देता नहीं है, बस कुछ भी नहीं है। जी। फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। फैक्ट्री नहीं होनी जी, चाहिए। जी। ये सामने फैक्ट्री लगेगी, तरक्की होगी आपका इलाका जी? कोई तरक्की नहीं होगी, हमारा पानी चला जाएगा, हमारा पहाड़ चला जाएगा, हम आलूदगी से चला जाएगा। हाँ, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये जो अभी यहाँ पे हम खड़े हैं, ये जो पत्थर पीछे हमारे नजर आ रहा है, जी, जी। क्या यही पत्थर है जो वो ये इसी पत्थर के पीछे? जी, इस पत्थर के पीछे पड़ा है। तो ये तो बिल्कुल आपके घर में है जी? हाँ, नहीं होना चाहिए। यानी बिल्कुल आपके नहीं। घर से जी, पत्थर? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये रिजेक्ट कर दिया है पूरी आवाम ने। मेन बाजार बशारत की आवाम जहाँ जिसके सर पे ये फैक्ट्री लग रही है, उसने ये रिजेक्ट कर दिया कि सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। ये पत्थर है जी पीछे, जो बिल्कुल हवेलियों में हैं, इनकी अपनी खुद की हवेलियाँ हैं, उनमें ये पत्थर पड़े हैं। तो क्या ये फैक्ट्री वाले अब इन हवेलियों से पत्थर उठाएंगे? क्या इनके घरों में घुस जाएंगे? इस तरह की बात जो है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी फैक्ट्रियाँ आबादियों से दूर लगती हैं, ये तो बिल्कुल इनके सर पे लग रही है। इस वक्त मैं मेन बाजार बशारत में मौजूद हूँ और आपने व्यूज़ जाने, जितने भी लोगों ने के व्यूज़ आपने देखे हैं कि
यहाँ पे फैक्ट्री जो है वो नामंजूर है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। और इस वक्त जो जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ उसके पीछे बिल्कुल आप पहाड़ देख रहे हैं, ये ऊपर जो पहाड़ नज़र आपको आ रहा है ये सारा पहाड़ यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री लग रही है, यानी इसके पीछे सीमेंट फैक्ट्री है। और ये जो पूरा पहाड़ है ये इसके लीज में दिया गया, यानी यहाँ से पत्थर और रॉ मटेरियल और ये सारी चीज़ें उठाई जाएंगी। आप ज़रा देखें तो सही कि इस पहाड़ पे इतने ज़्यादा दरख्त हैं और इन सारा मतलब जंगली हयात हैं, पत्थर है, और ज़रा आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, कैमरे की आंख शायद आपको वो चीज़ ना दिखा सके जो यहाँ पे सामने नज़र आ रही है। तो आप देखें कि ये पूरा जो पहाड़ है ना, ये एक देवमानद पहाड़ है और ये सारा पहाड़ भी इसके अंदर आएगा। और भी इससे मुल्का पहाड़ियाँ हैं, लेकिन ये पहाड़ जो है इस वक्त बिल्कुल मेन बाज़ार बशारत के बिल्कुल करीब है। तो मैं हुकाम बाला से, चौधरी परवेज़ इलाही से, शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री जो लग रही है इसको रोका जाए और ये इतने खूबसूरत नज़ारे, नेचर रिज़र्व नज़ारे, हरन, मोर, हर चीज़ यहाँ इस जंगल में मौजूद है, इनको बचाया जाए। तो उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और जितना हो सकता है इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ जी।